हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। अभी एक सोशल मीडिया ट्रेंड काफी चल रहा है, ऑल आइज ऑन राफेल। और अचानक से आप ये भी देख रहे हैं कि काफी सारे कंट्रीज और काफी सारे ऐसे ऐसे लोग जो कभी भी इजराइल के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोलते थे, अब वो लोग भी अपने आप को इजराइल के अगेंस्ट में पा रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला? बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो अभी हुआ क्या है, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग करके एक जगह पड़ती है, वहां पे अटैक हुआ है। लेकिन यहां पे हम आए ना, इजराइल के द्वारा अटैक हुआ है, लेकिन हम यहां पे आए ना, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जल्दी से देख लेते हैं। बैकग्राउंड यहां पे ये है कि आपको पता होगा 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, अटैक किया, साथ ही साथ काफी सारे लोगों को कैद करके लेके चला गया, हमास के लोग जो भी थे। उसके बाद से इजराइल की एक डिमांड आ रही है हमास से कि भैया तुमने जितने लोगों को हॉस्टेज किया था सबको वापस रिटर्न करो सही सलामत। लेकिन हमास ऐसा अभी नहीं कर रहा है और उसी के वजह से इजराइल जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। साथ ही साथ इजराइल ने जब रिटेलिएशन शुरू किया था गाजा स्ट्रिप में, तो वो नॉर्दर्न गाजा से शुरू किया था। अब आप बोलोगे सर ये नॉर्दर्न क्या है सारी चीज। तो पहले बेसिक थोड़ा सा मैप समझ लो। ये देखो आपका क्या है इजराइल, ये आपका क्या है गाजा स्ट्रिप, और दिस इज क्या, राफा क्रॉसिंग। ऊपर क्या है, इरेज क्रॉसिंग। ये क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा, बस अभी आप सिर्फ देखते चलिए। एंड ऑल्सो सी, इधर क्या है, मेडिटेरियन सी है। कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी। ठीक, अब अपन आ जाते हैं आपको थोड़ा सा लोकेशन वाइज समझाने के लिए। इजराइल ने देखो जब अटैक करने की शुरू करी, पहले तो देखो गाजा स्ट्रिप क्या है। हम लोग हमेशा सुनते हैं गाजा स्ट्रिप, बट एक्चुअली में गाजा स्ट्रिप क्या है, ये देखो काफी सारी पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे ऊपर आता है नॉर्थ गाजा, फिर आता है गाजा, फिर गाजा मिडिल, देन इसको खान यूनिस बोलते हैं, और सबसे नीचे जो है रफा आता है। इस पूरे एरिया के अंदर तकरीबन 20 लाख के आसपास लोग रहते हैं। और जब इजराइल ने रिटेलिएट करना शुरू किया था हमास के ऊपर, तो वो नॉर्थ गाजा से शुरू किया था और धीरे धीरे वो नीचे आता गया, और फाइनली जो है अब इन्होंने रफा पे अटैक किया है। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या बताई जा रही है इजराइल के द्वारा, क्योंकि इस एरिया में मोस्टली वो लोग रहते हैं जो लोगों के पास शेल्टर नहीं है, हमास के लोग नहीं रहते हैं, ऐसा एक नॉर्मल जनता का परसेप्शन है। लेकिन इजराइल का ऐसा कहना है कि भैया इन्हीं लोगों के बीच में मिल के आपके हमास के लोग रह रहे हैं और प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन्होंने यहां पे रफा क्रॉसिंग पे क्यों अटैक किया, क्योंकि आप अगर ये गाजा स्ट्रिप का पूरा मैप देखोगे ना, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है पहले वो दिखाता हूं। देखो ये जो गाजा स्ट्रिप है ना, इसमें बाहर आने जाने के लिए बहुत कम जगहें हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक है आपकी इरेज इन, ठीक है, इरेज इन कहां है, ये इरेज क्रॉसिंग है जो कि इजराइल से टच होती है। दूसरी आपकी है कैरन शलून, ठीक है, और ये रही आपकी गुड्स क्रॉसिंग के लिए। और एक आपकी है रफा क्रॉसिंग। क्या है? रफा क्रॉसिंग। और इसी के ऊपर अभी इजराइल ने अटैक किया है। रफा क्रॉसिंग की एक खास बात और है, ये इकलौता ऐसा क्रॉसिंग है इस पूरे गाजा स्ट्रिप में जो कि कंट्रोल किया जाता है नॉट एन इजराइल फोर्स। ये कौन इसको कंट्रोल करता है? रफा क्रॉसिंग इज द साउदर्न मोस्ट एग्जिट पॉइंट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप एंड इट शेयर्स अ बॉर्डर विद इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। ये जो क्रॉसिंग है ये इजिप्ट के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों किया, इजराइल ने ऐसा क्यों किया? देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो पूरा गाजा स्ट्रिप है ना, आप कहोगे सर क्यों इधर से क्यों नहीं निकल सकते, इधर से क्यों नहीं निकल सकते? आप कह रहे हो सिर्फ इरेजिन से निकलेंगे, रफा से निकलेंगे, या इधर जो एक पॉइंट था उससे निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे ना पूरी चारों तरफ फेंसिंग करी गई है। फेंसिंग समझते हो? बड़े बड़े बॉर्डर्स लगे हुए हैं, आप कभी गूगल पे देखना तो बड़े बड़े यहाँ पे लंबे लंबे तार एंड एवरीथिंग लगे हुए हैं जिससे कि लोग उधर ना जा सके। प्लस इधर जो मेडिटेरियन सी है ना, इसमें 6 नॉटिकल माइल्स का एरिया दिया हुआ है इस एरिया में फिशिंग एंड ऑल करने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग करते हैं, इस तरह इजराइल आर्मी ने फिर ब्लॉकेज कर रखा है। ठीक है, तो अब रफा पे अटैक क्यों किया गया है? इजराइल का ऐसा कहना है कि रफा क्रॉसिंग से ये गुड्स एंड सर्विसेज, खाने पीने के सामान के नाम पे हथियार, बारूद और इस तरीके की चीजें सप्लाई करी जा रही है हमास के द्वारा, और हमने इसको बंद कर दिया है। अब हुआ क्या है? हुआ ये कि देखो ये तथ्य कहना इजराइल का कितना सही है कि भाई यहां पे कुछ लोग रहते हैं जो हमास के लोग हैं, इसलिए हमने पूरे एरिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि काफी सारे नॉर्मल सिविलियंस भी यहां पे रह रहे हैं। और ये नहीं करा जा सकता कि आपने एक बंदे को पकड़ने के लिए नॉर्मल सिविलियंस को मार डाला। तो इजराइल ने यहाँ पे बहुत बैरबरिक तरीके से भी अटैक कराया है, जिसमें जो नॉर्मल सिविलियंस है उनकी भी मृत्यु हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। और इसीलिए आप हर जगह पे सोशल मीडिया पे ट्रेंड देख रहे हो, ऑल आइज ऑन राफा। बेसिकली मतलब ये कि भैया हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, इजराइल आप क्या कर रहे हो, इस तरीके की चीजें आ रही हैं। तो ये मामला था जिसके वजह से रफा जो जगह है, रफा क्रॉसिंग जो है, वहां पे अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा। तो द क्लोजर ऑफ रफा क्रॉसिंग हिंडर्ड एड डिलीवरी टू द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो देखो वहां पे क्रिएट होगी ही होगी, प्लस जो नॉर्मल जनता वहां पे अभी इससे सफर करी है, काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। और एक बड़ी चिंताजनक जो एक विषय है ना, वो ये कि यार यूएन भी ना अलग अलग आंकड़े देता है। कभी यूएन कह रहा है कि इतने लोगों की इस वॉर में मृत्यु हो गई, कभी यूएन कह रहा है इतने लोगों की हो गई। तो ये भी एक बड़ा सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी एजेंसी और इस तरीके के आंकड़े सामने लेके आ रहे हैं। और
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो देखो वहां पे आप सप्लाई की वजह से होगी, और इजराइल ने बस यहाँ पे ये सोचा था कि भैया यहाँ पे कुछ हथियार सप्लाई करते होंगे, बम बारूद ये सब आता है, इसीलिए इसको उड़ा दो। लेकिन उससे जो नॉर्मल जनता है उसको जो हार्म पहुंचा है, न जाने कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई है, उसके बारे में नहीं सोचा गया, और इसीलिए काफी ज्यादा क्वेश्चन अभी उठाया जा रहा है किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर। ठीक है, अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन एनरोल इन आवर टाइटन बैच। 21,999 रुपीज का कोर्स है। आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं, लाइव क्लासेस है, पर्सनल मेंटरशिप है, मॉक टेस्ट है। अगर आप क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। 2 इयर्स का कोर्स 39,999 रुपीज का है। इसके अलावा अगर आप एनएलसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू कैन गो फॉर आवर ब्रह्मास्त्र बैच। अगर आप क्लैट, एलेट, एनएलसेट किसी का भी मॉक टेस्ट चाहते हैं तो यू कैन विजिट आवर एप्लीकेशन, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो जो मैं आपसे कह रहा था ना, फेंसिंग हुई होती है, ये देखो ये फेंसिंग है, आप देख पा रहे हो, ये पूरे आपको गाजा स्ट्रिप में देखने को मिलेगा कि जिससे कि लोग क्रॉस ना कर सकें, और जो क्रॉसिंग्स हैं वहीं से चीजें आ जा सकती हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे सर इंडिया का क्या स्टैंड है इन सब के ऊपर, तो देखो बिल्कुल इंडिया ने इस चीज को अपने तरीके से गलत ठहराया है, जो भी इजराइल का एक्शन है। प्लस इंडिया का ये कहना है कि इट्स नॉट द टाइम ऑफ वॉर, इसको सॉर्ट आउट करिए। दूसरा, इंडिया ने ये भी बोला है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, हम बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। तीसरा, इंडिया ने कहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इज अ गुड सॉल्यूशन, पैलेस्टीन बना दीजिए, अलग कर दीजिए। चौथा, इंडिया ने कहा भैया सीज फायर कर लो, ये जो लड़ाई झगड़े कर रहे हो आप मत करो। देखो इंडिया जो भी है, आप इसको इस तरीके से भी समझो, वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है ना, वो भी मद्देनजर रख के चलना पड़ता है। तो इजराइल जो है वो अलाय है इंडिया का। अब बहुत ज्यादा आप अगेंस्ट में हो जाओगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं। जैसे रशिया है, तो इंडिया ने रशिया को कभी डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, 1-2 बार इनडायरेक्टली जरूर बोला था कि यूक्रेन वाला वॉर खत्म कर लो, तो उसी तरीके की चीज देखने को आपको मिलेगी यहाँ पे भी। तो ये था ये पूरा मामला, एंड अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऑल आइज ऑन राफा जो है ये क्या है, क्यों सोशल मीडिया ट्रेंड चल रहा है, राफा जगह कहाँ पे है, क्या है ये पूरी चीज। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।